सोना। बचपन से हमें सोने की कीमत, सोने के महत्व के बारे में बताया जाता है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास ढेर सारा सोना हो। हमें सोना इतना ज़्यादा पसंद है दोस्तों कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना हम भारतीयों के पास है। इस वीडियो में हम जानेंगे सोना खरीदने के सबसे सेफ, सबसे कन्वीनियंट और सबसे फायदेमंद तरीका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सबसे बेस्ट तरीके और साथ ही जानेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि सोना खरीदने में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, पिछले 70 से 80 सालों में सोना ने 10 से 12% का रिटर्न दिया है, यानी कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न, और बाकी के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से भी इसने ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है। तो इससे एक बात तो तय है कि सोना जरूर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब हम इस रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इतने सालों से उस सोने को रखने के कुछ चार्जेस भी होते हैं दोस्तों, या उसके मेंटेनेंस चार्ज भी होते हैं, जिसमें से पहला चार्ज हमारा होता है मेकिंग चार्ज। अब कोई भी ज्वेलरी लेने समय उस पर एक भारी भरकम मेकिंग चार्ज लगता है। इवन जब हम एक गोल्ड कॉइन भी लेते हैं दोस्तों, तो उस पर भी एक मेकिंग चार्ज लगता है। मेकिंग चार्जेस हमारे रिटर्न को खाते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप उस ज्वेलरी को बेचने जाते हो तो आपको जो पैसा मिलता है वो सिर्फ आपके सोने का मिलता है, ना कि उस मेकिंग चार्ज का। साथ ही हमें उस सोने की प्योरिटी की भी चिंता होती है दोस्तों। अब मान के चलिए कि आप किसी छोटे ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो आपको ये चिंता सताती है कि पता नहीं जितना वो दुकानदार सोने का कीमत बता रहा है या जो सोने की प्योरिटी बता रहा है उतना है कि नहीं। और किसी बड़े ब्रांडेड शोरूम में चले जाओ तो वहाँ पे मेकिंग चार्ज इतने हाई हो जाते हैं। ऐसे में हमें समझ में नहीं आता कि हम प्योरिटी की तरफ जाएं या लो मेकिंग चार्ज की तरफ। तीसरा, मान के चलिए कि हमने पूरा सोना खरीद भी लिया, तो इसके बाद हमें ये चिंता सताती है कि इसके सेफ्टी का क्या करें। अगर घर में रखें तो ये डर रहता है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, और बैंक लॉकर्स में भी सोना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है दोस्तों। तो ऐसे करके सोना खरीदने के लिए वक्त और सोना खरीदने के बाद भी कई सारे खर्चे होते हैं, कई सारे मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं दोस्तों, जो कि हमारे सोने के रिटर्न्स को खराब करते हैं। पर पता है दोस्तों, इससे बुरी बात क्या है? इससे भी बुरी बात यह है कि मान लीजिए आपने सोना खरीद लिया। अब जब तक कि आप उस सोने को बेचेंगे नहीं तब तक आप उससे कुछ कमाएंगे नहीं। अब ये सोना ना तो हमें प्रॉपर्टीज की तरह रेगुलर इनकम, ना ही शेयर बाजार की तरह डिविडेंड देता है। तो इस केस में हम क्या करें? अब चलिए ये जानते हैं दोस्तों कि जो ये मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई है इसका सॉल्यूशंस क्या है। अब कुछ साल पहले गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इस स्कीम के तहत आप गोल्ड सर्टिफिकेट के फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट में जैसे आप अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड स्टोर करते हैं, वैसे ही अब आप अपना सोना भी अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। अब इससे ये फायदा होगा कि चूंकि ये डीमैट अकाउंट में होगा हमारा सोना, तो इसमें चोरी का तो दोस्तों कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों प्योरिटी की। अब चूंकि ये एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट खुद इशू करती है, तो इसमें मिलावट होने का या पूरी कीमत ना मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक हो गया हमारा सेफ्टी का और दूसरा हो गया हमारा प्योरिटी का। अब चूंकि ये कागज का सर्टिफिकेट है दोस्तों, तो अब इसमें मेकिंग चार्ज लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इससे आपके मेकिंग चार्ज के भी पैसे बच गए। अब क्या है वो सबसे अच्छी चीज जो इस स्कीम को बना देती है सोना खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका? तो अब इसमें क्या है कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज खरीदते हैं तो आपको हर साल सोने के बढ़त के साथ आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2.5% तक का इंटरेस्ट देता है दोस्तों। जी हाँ। तो आपको अब ये नहीं, अब आपके साथ प्रॉब्लम होगा कि हम सोना बेचेंगे तभी हमारे पास पैसे आएंगे, बल्कि वो आपको एक रेगुलर इनकम भी देता है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। इस स्कीम की दूसरी सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर आप इस सोने को या इस बॉन्ड को 8 साल तक होल्ड कर लेते हो, तो आपको इससे मिलने वाले इंटरेस्ट पे 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं देना है। यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ आपका होगा। तो कैसे खरीद सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को? अब देखिए,
सरकार 2 से 3 बार इस बॉन्ड को इशू करती है। तो आप या तो अपने बैंक से उस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को पता कर सकते हैं, तो वो लोग आपको ये बता देंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगली बार कब इशू होने वाला है। तो आप अपने बैंक से या तो खरीद लें, या तो अपने बैंक्स के आप वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीद या बेच सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टॉक मार्केट में भी हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदा या बेचा जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। फिजिकल गोल्ड से कहीं बेहतर, सुरक्षित, ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा किफ़ायती साबित हुई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यूज़ मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी एक सही तरीके से सोने में इन्वेस्ट कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।